अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का टॉपिक, जिसे हम नरेशन भी कहते हैं। और 10th क्लास में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 6 पर आने वाला ये 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से। तो मैंने अक्सर देखा है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में या नरेशन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहरहाल कंफ्यूज होने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, ये इंतहाई आसान टॉपिक है। बस क्या है कि हमारे समझने की जो सकत है हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा और ज़रा थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को समझकर चलना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट सेंटेंस, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट में आपका डायरेक्ट सेंटेंस आ जाता है। डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब ये होता है कि स्पीकर जो है आपका, वो जो अल्फाज बोल रहा है, जो वो अल्फाज बोलता है, हम उसको हू बहू इन्वर्टेड कोमास के अंदर पुट कर देते हैं। इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम उसको बयान कर देते हैं। यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब स्पीकर के कहे हुए अल्फाज को हम हू बहू इन्वर्टेड कोमास में बयान कर दे। तो एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन करता है कि हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं और इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर हम इन्वर्टेड कोमास में स्पीकर के कहे हुए हू बहू अल्फाज बयान कर देते हैं। मगर जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जब हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो हमें कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। हमें कुछ जो रूल्स फॉलो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए कुछ हम चेंजेस करते हैं, कुछ चेंजेस की जाती हैं। उन चेंजेस को कैसे किया जाता है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ। तो डायरेक्ट फॉर्म यानी कि डायरेक्ट जो सेंटेंस होता है उसकी फॉर्मेशन कुछ यूँ होती है। ये डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन है। डायरेक्ट सेंटेंस कैसा होता है कि एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। उन तब्दीलियों के लिए हम ये देखते हैं कि चेंजेस कौन सी होती हैं, वो तब्दीलियां कौन सी होती हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए हमें नंबर 1 पे इन्वर्टेड कोमास हटाकर दैट लगाना होता है, इफ़ या वेदर लगाना होता है, या टू लगाना होता है। इन्वर्टेड कोमास हटाकर हम इनमें से या इसके अलावा भी कोई अगर है तो हम उनमें से कौन सा ऐसा वर्ड यहाँ पर पुट करें कि इन्वर्टेड कोमास की जगह पर वो आ जाए। तो इसको करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं वो जानना ज़रूरी है हमारे लिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कौन सी टाइप्स आती हैं, ये भी मैं स्टार लगा दिया मैंने, ये भी मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा, ताकि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि इन्वर्टेड कोमास हटाकर हमने इसकी जगह पर क्या लगाना होता है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद हमने चेंज ऑफ प्रोनाउंस करना होता है। हमें क्या करना होता है? चेंज ऑफ प्रोनाउंस। चेंज ऑफ प्रोनाउंस करने के लिए जो प्रोनाउंस हमें समझने हैं, वो प्रोनाउंस पर भी मैंने एक निशान लगा दिया। हम इस प्रोनाउन को भी समझेंगे और इसका टेबल भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो चेंज ऑफ नंबर 3 पर चेंज ऑफ टेंस करेंगे हम। चेंज ऑफ टेंस का मतलब चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ टेंस। अब ये इस पर भी मैंने स्टार लगा दिया, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि चेंज ऑफ टेंस किया कैसे जाता है, या वर्ब जो आपके डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद हो हम उसको चेंज कैसे करते हैं, तब्दील कैसे करते हैं। नंबर 4 पर जो चेंज आती है वो चेंज आती है सर्टन वर्ड की चेंज। यानी कि कुछ सर्टन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए हमने उसमें तब्दीली लानी होती है। अब आप एक चीज़ जहन में रखिए कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो सारी की सारी चेंजेस हैं, ये तमाम की तमाम चेंजेस हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर करनी होती हैं। और इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होने वाली चेंजेस के लिए हम सहारा लेंगे रिपोर्टिंग स्पीच का। हम किसका सहारा लेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच का। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम ये चेंजेस करते हैं, मगर हमने जो इस चेंजेस के लिए सहारा लेना है वो रिपोर्टिंग स्पीच का लेना है। इसलिए यानी ये दोनों ही, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है।
तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि चेंजेस में सबसे पहली चेंज क्या होती है, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करना होता है और उसकी जगह पर आया कि क्या लगाना है, हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, वो टाइप ऑफ सेंटेंसेस से हम अपना टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम समझ जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 पर हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करेंगे और प्रोनाउंस का टेबल क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 3 पर हम चेंज ऑफ टेंस करेंगे या चेंज ऑफ वर्ब करेंगे और चेंज ऑफ टेंस और वर्ब कैसे किया जाता है ये भी मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। नंबर 4 पर चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स हमने कैसे करने हैं और ये कुछ जो सर्टन वर्ड्स हैं उसकी लिस्ट क्या है ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस पर हम डिस्कस करते हैं। में जो मेरे पास बुक है उसमें आप देखें कि 173 पेज नंबर है, पेज नंबर 173 है। इस पेज नंबर 173 पर आपके जो एक्सरसाइजेज हैं नरेशन की वो स्टार्ट हो जाती हैं। आपको ये सारे के सारे डायरेक्ट सेंटेंस दिए जाएंगे, सारे के सारे डायरेक्ट सेंटेंस दिए हुए हैं। तो ये डायरेक्ट सेंटेंसेस को आपने कन्वर्ट करना होता है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। तो इसके लिए जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस की हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आप देखें कि नंबर 1 पे जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस में नंबर 1 पे जो टाइप आ रही है आपकी, नंबर 1 पे जो टाइप आ रही है वो आ रही है असर्टिव सेंटेंसेस की। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की टाइप को हमने कन्वर्ट कैसे करना है तो ये हम सीखेंगे सबसे पहले। अब इस कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस की टाइप को या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की टाइप को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो पेज नंबर 173 पर है ये, और ये एक्सरसाइज में मौजूद 25 सेंटेंसेस हैं। यानी 25 सेंटेंसेस ये हो गए जो आपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि प्रैक्टिस करनी है जिनकी। नंबर 2 पर आपने ये देखना है कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना होगा। और ये जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हैं वो आपके पेज नंबर 174 के ऊपर कितने सेंटेंसेस हैं ये देखें। 174 के ऊपर और 175 के ऊपर 20 सेंटेंसेस मौजूद हैं। तो ये कितने सेंटेंस हो गए बेटा, ये 20 सेंटेंसेस हो गए। नंबर 3 पर जो आपने सेंटेंस की टाइप पढ़नी होगी वो सेंटेंस की टाइप होगी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की जो टाइप हमने डायरेक्ट सेंटेंसेस से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने हैं वो पेज नंबर 175 के ऊपर आप देख सकते हैं। 175 के ऊपर आपको नज़र आएंगे। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कितने सेंटेंसेस एक्सरसाइज में मौजूद आपके, वो ये देखें 15 सेंटेंसेस मौजूद है आपके एक्सरसाइज में। इसका मतलब ये है कि 15 सेंटेंसेस हमने ये भी सॉल्व करने हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए। तो उसके बाद आपके आ जाते हैं जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जो एक्सरसाइज है वो 176 के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर मौजूद है एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपके टोटल कितने सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस हैं। तो इसके अंदर आप कितने सेंटेंसेस आ जाएंगे, आपके 10 सेंटेंसेस आ जाएंगे। और इसके अंदर ही एक और टाइप भी शामिल है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। वो कौन से सेंटेंसेस की टाइप है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी इसी के अंदर, इसी 10 के अंदर शामिल हैं। तो आप इसको टोटल कर लीजिए। आप देखें, इसको टोटल करके देखें कि आपने टोटल कितने सेंटेंसेस को अपने बोर्ड के 5 नंबर सिक्योर करने के लिए कन्वर्ट करना है। देखें ये 20, 40, 45, 50, 60, 70, तो ये 70 सेंटेंसेस बनेंगे बेटा। तो ये 70 सेंटेंसेस को आपने कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो अगर ये 70 सेंटेंसेस की आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें तो आपके 5 नंबर सिक्योर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बेटा ये कितनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसको हमने कन्वर्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया
कि हमने जो चेंजेस करनी है उसमें सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इनमें से कोई वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे दैट हो गया, इफ़ हो गया, वेदर हो गया, टू हो गया। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो टाइप कौन सी है, वो सेंटेंस की टाइप कौन सी है। असर्टिव सेंटेंसेस हैं तो हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाकर किसी और तरीके से, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हमने क्या लगाना है। इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है तो हमने क्या लगाना है, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर। इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगाना है। एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस है तो हमने इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगाना है। ऑप्टेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगाना है। तो ये टोटल सेंटेंसेस 70 बन जाएंगे। 70 सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट करना है, और जब आपके ये 70 सेंटेंसेस कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप 5 नंबर सिक्योर कर लेंगे अपने। तो मैं आपको ये 70 सेंटेंसेस के 70 ही आपको मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, यानी कि आपको सॉल्व करके अभी इसी वीडियो के अंदर, या थोड़ा अगर इसका पार्ट यहाँ पर रह गया, ये लंबी वीडियो बन गई, तो फिर मैं अगली वीडियो में आपको इसका मज़ीद पार्ट बनाकर, पार्ट 2 बनाकर, तो आपको ये 70 सेंटेंसेस ज़रूर इसको कन्वर्ट करना सिखा दूँगा। तो नंबर 1 पर हमने तो ये किया कि टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ लिए। फिर हमने ये देखना है कि चेंज ऑफ प्रोनाउंस कैसे करते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउंस करने के लिए हमें प्रोनाउंस का टेबल समझना पड़ेगा। चेंज ऑफ प्रोनाउंस करने के लिए हमें प्रोनाउंस का टेबल समझना पड़ेगा। और वो प्रोनाउन का टेबल कैसे किया जाता है, प्रोनाउन का टेबल मैं आपको यहीं बनाकर सिखा देता हूँ। प्रोनाउन का टेबल बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस हैं कौन से। जैसे आई, वी, पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब इनमें हमने ये देखना है कि प्रोनाउन के केसेस कितने होते हैं। ये मैंने वैसे ही लिख दिया कि ये पर्सनल प्रोनाउंस इतने होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस की मैंने लिस्ट बना दी, लेकिन हमने एक्चुअल ये देखना होता है कि इसके केसेस कितने होते हैं। जैसे इसका पहला केस है सब्जेक्टिव केस, इसका दूसरा केस है पोजेसिव केस, इसका तीसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस, इसका चौथा है जी रिफ्लेक्सिव केस। वो इसमें बहुत ही कम यूज़ होगा, इसलिए हम इसको लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी है। आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है बेटा जी, वो होता है आई, यानी कि आई, ये मैंने वैसे ही लिस्ट बनाई थी। तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो वी सब्जेक्टिव केस है, यू सब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, शी, इट और दे। तो अब हमने इसको सब्जेक्टिव केस को पॉजेसिव केस जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा माई या माइन। वी बन जाएगा आर या आर्स। इसको एक्सट्रीम पॉजेसिव बोलते हैं, इनको माइन, आर्स, ये जो इसके साथ है। उसके बाद यूअर, और एक्सट्रीम पॉजेसिव इसका यूअर्स। उसके बाद ही, हिज, शी, हर या हर्स, और इट, इट्स, और दे का देयर या देयर्स। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम इस सारी केसेस को लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये आपके नरेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो हमें इस टेबल को आना, इस टेबल का आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आई का मी ऑब्जेक्टिव केस, वी का अस ऑब्जेक्टिव केस, यू का यू ही ऑब्जेक्टिव केस है, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस है, शी का हर ऑब्जेक्टिव केस है, इट का इट है, और दे का देम है। तो रिफ्लेक्सिव हम लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है। आप रिफ्लेक्सिव ऐसे बनाए कैसे जाते हैं, सेल्फ या सेल्व्स लगा कर बनाए जाते हैं। जैसे मी है तो मी से, सॉरी पोजेसिव से माई है तो माई से माई सेल्फ, आर से आर सेल्फ, यूअर से यूअर सेल्फ, इस तरह से इनको बनाया जाता है। तो अब इसमें आप ये देखें कि इसका, यानी कि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है। उसके बाद इट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस सेम है। ये दो प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। अब इस टेबल को समझने के बाद हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन से हैं। ये पहले दो, यानी कि आई और वी, ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। और ये जो सेकंड है, यानी कि यू है जो, ये कहलाता है सेकंड पर्सन।
ये कहलाता है सेकंड पर्सन, और ये बाकी जितने भी हैं ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आई और वी ये कहलाते हैं फर्स्ट पर्सन, यू ये सेकंड पर्सन, और उसके बाद ही, शी, इट और दे, इनको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, या क्यों समझा रहा हूँ कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, उसकी एक लॉजिक है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है। फर्स्ट पर्सन आई और वी है, तो फिर हम फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन के साथ, सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे या ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। ये तब्दीली मैं आपको अभी समझा देता हूँ। आप यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन है। एक और चीज़ भी आप यहाँ पर याद रखें, आप सिर्फ इतना यहाँ पर सिर्फ आप इतना याद रखें कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन है। एक और तब्दीली भी यहाँ पर एक और चीज़ भी यहाँ पर आप याद रखें कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये SON का एक फार्मूला बन गया, यानी कि SON सन। अब आप जहन में रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, और सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के, और ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन नो चेंज, दे विल रिमेन द सेम। इट मीन्स के हमने रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर चेंज करना है। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि चेंज कैसे करना है, सिर्फ आप इसको आप याद रखें कि ये चेंज होंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, और नो चेंज। तो मज़ीद हम आगे इसको पढ़ते हैं कि अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है चेंज ऑफ टेंस या वर्ब कैसे होता है। इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर लिख लिया कि चेंज ऑफ टेंस कैसे किया जाता है, ताकि हमारा टाइम बच जाए, लिखना ना पड़े वीडियो के अंदर, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चेंज ऑफ टेंस या वर्ब हम इस तरह से करते हैं कि डायरेक्ट अगर सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए हम प्रेजेंट के अंदर अगर हमारे पास मौजूद हो वर्ब की पहली फॉर्म डू और डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते होते हैं इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए वर्ब की पहली फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और इसका इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा, जाहिर सी बात है ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ एस और इसका इजाफा भी होगा। तो हमने इस इजाफे को देखकर ये नहीं समझना है कि ये कौन सी फॉर्म आ गई है, ये पहली ही फॉर्म होगी। तो फर्स्ट फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड फॉर्म में, उसके बाद हम डू और डज को कन्वर्ट करेंगे डिड में, इज़, एम, आर को वॉज वर्ब में, यानी कि इसमें इज़ और एम होगा तो वॉज में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर आर होगा तो उसको वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद हैज़, हैव को कन्वर्ट कर देंगे हैड के अंदर। इसी तरह से हम पास्ट के अंदर जो हमारे पास मौजूद होंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म या वॉज वर्ब को हम कन्वर्ट कर देंगे नंबर 1 वर्ब की सेकंड फॉर्म को डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट करते हुए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कन्वर्ट कर देंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म अगर हो तो उसको चेंज नहीं करेंगे। और सेम इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें, अगर आपके पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई है तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई तो अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और इसी तरह से आपके यहाँ पर है वॉज वर्ब को हम चेंज करेंगे हैड बीन के अंदर, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए। इसी तरह से हम फ्यूचर के अंदर भी चेंजेस करते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारे पास आ जाए विल और शैल तो हम इसको चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए वुड के अंदर, कैन को चेंज कर देते हैं कुड के अंदर, मे को चेंज कर देंगे माइट के अंदर। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिख दिया है, आप बच्चे याद रखिएगा कि अगर फ़िक्रे के अंदर यानी कि जो डायरेक्ट सेंटेंस है उसमें जो इन्वर्टेड कोमास वाला पार्ट है, जो इन्वर्टेड कोमास वाला आपका पार्ट है, अगर उस पार्ट के अंदर जो इन्वर्टेड कोमास वाला पार्ट है, अगर उस पार्ट के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, यानी कि आलमगीर सच्चाई आ जाए, जनरल ट्रूथ आ जाए, जैसे द सन सेट्स इन द वेस्ट, उसी तरह द स्टार्स शाइन इन द स्काई। तो अगर आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस देखें, जैसे यूनियन स्ट्रेंथ मॉरल्स आ जाएं आपके, यूनियन स्ट्रेंथ ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम नहीं बदलते, ऐसे सेंटेंसेस के टेंसेस
या कोई भी यूज़ है वहाँ पर हम उसको हू बहू वैसे का वैसे लिख देते हैं। चलें, ये हो गया आपका चेंज ऑफ टेंसेस। चेंज ऑफ टेंसेस के बाद हमने यहाँ पर देखा कि चेंज ऑफ सर्टन वर्ड भी हमने चेंज करने हैं। अब चेंज ऑफ सर्टन वर्ड के लिए भी मैंने पहले से लिख लिया ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स के लिए सर्टन वर्ड्स जो आपके सेंटेंसेस के अंदर आएंगे, यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आपको ये नज़र आएंगे, आपने इनको कन्वर्ट करना होगा इनडायरेक्ट करते हुए इन के अंदर, यानी कि दिस चेंज हो जाएगा इनटू दैट, दिस चेंज हो जाएगा इनटू दोज, नाउ इनटू देन, हेयर इनटू देयर, दस इनटू सो, अगो इनटू बिफोर, टुडे इनटू दैट डे, येस्टरडे इनटू द प्रीवियस डे, लास्ट इनटू प्रीवियस, लास्ट के साथ लास्ट डे होगा तो प्रीवियस डे, लास्ट मंथ होगा तो प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर होगा तो प्रीवियस ईयर, लास्ट सेंचुरी होगा तो प्रीवियस सेंचुरी, और नेक्स्ट को चेंज कर देंगे फॉलोइंग में। नेक्स्ट के साथ कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक होगा तो फिर द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर होगा तो द फॉलोइंग ईयर, टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे के अंदर, टुमारो को हम किस में चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे के अंदर। तो ये हमारे सर्टन वर्ड्स की चेंजेस भी आ गई। क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए हम क्या क्या चेंजेस करते हैं और किस तरह से करते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट करते हुए हम कुछ चेंजेस करते हैं, जिसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए इन्वर्टेड कॉमास हटाया जाता है। तो क्या लगाना है, इसके लिए मैंने आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताया। उसके बाद नंबर 2 पर हम चेंज ऑफ प्रोनाउंस करते हैं। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे किया जाता है, प्रोनाउन का टेबल समझाया, लेकिन अभी प्रोनाउन की चेंजेस करके नहीं समझाया मैंने आपको। चेंज ऑफ टेंस कैसे करते हैं, वर्ब कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया कि चेंज ऑफ वर्ब या टेंस कैसे किया जाता है। तो टेंस भी मैंने कन्वर्ट करके आपको दिखाए। तो अभी हमने इनकी प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करते हुए हम इन्हीं सारे टेबल्स का यूज़ करेंगे। चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स कैसे करते हैं, सर्टन वर्ड्स की एक लिस्ट मैंने आपको टेबल के थ्रू समझा दी। तो अब हम एक चीज़ समझते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो डायरेक्ट सेंटेंस में 2 पार्ट आपको नज़र आएंगे। एक पार्ट इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच, और इस पार्ट को हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब ये समझना ज़रूरी है, हमने सारे टेबल समझ लिए, हमने सारी चेंजेस समझ ली, लेकिन अब ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्ट के अंदर किस तरह से सेंटेंस आता है और उसको हमने इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 2 पार्ट हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भी एक सब्जेक्ट नज़र आएगा आपको, इसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। एक वर्ब नज़र आएगा आपको, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। एक ऑब्जेक्ट नज़र आएगा आपको, इसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसी तरह से आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी एक सब्जेक्ट नज़र आएगा, एक वर्ब नज़र आएगा और एक ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। अब हमने करना क्या होता है, हमने आपको सबसे पहले ये तो बता दिया कि इन्वर्टेड कोमास को और कोमा को हटाएंगे तो हमने क्या लगाना है, दैट, वेदर, इफ़ या कुछ भी हम लगाएंगे वो हम लगा देंगे, देख लेंगे। अब जैसे ही आप इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे आपको इसके फ़ौरन बाद नज़र आ जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आया कि या तो होगा प्रोनाउन, प्रोनाउन में से कुछ होगा, या फिर होगा नाउन। तो आपने ये देखना है कि नाउन होगा तो हम नाउन को तो चेंज करेंगे ही नहीं, हाँ प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन को चेंज कैसे करेंगे ये समझना ज़रूरी है। जैसे सब्जेक्ट के अगर यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट आया है, अगर ये होता है फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, अगर यहाँ पर जो आने वाला सब्जेक्ट है वो आई और वी में से कोई है, यानी फर्स्ट पर्सन में से कोई है, तो फर्स्ट पर्सन को हम ले जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास। और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी प्रोनाउन हो, चाहे ही हो, शी हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वो उठकर इस फर्स्ट पर्सन की जगह पर यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। और इससे आगे हम जब जाएंगे तो हमें नज़र आ जाएगा वर्ब। अब वर्ब की चेंज कैसे करनी है मैंने आपको समझा दिया था। प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर और फ्यूचर के अंदर जो भी वर्ब लगा हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और हेड प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज। इसी तरह फ्यूचर के अंदर आप देख लें, मिसाल के तौर पर विल शैल हो तो वुड में चेंज करेंगे। आप मॉडल वर्ब के अंदर देख लें तो मे हो तो माइट में चेंज करेंगे। तो ये वर्ब की चेंज करेंगे इसके फ़ौरन बाद। उसके बाद वर्ब के फ़ौरन बाद आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, यानी कि सेंटेंस को देखना है। ये तो मैं वैसे आपको एग्जाम्पलरी समझा रहा हूँ
कि इसको चेंज कैसे करते हैं, आपने देखना उसमें से है, सेंटेंस के अंदर देखना है, इसको प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट में अगर आपके पास आ जाता है यू, जो कि हमारा क्या है, सेकंड पर्सन। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो वापस वहीं चलते हैं कि जो हमारे पास फिर ये आ जाएगा यू, अगर हमारे पास यू है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, और फर्स्ट पर्सन चाहे यहाँ पर है या यहाँ पर है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन। तो हम चेंज करेंगे इसको सब्जेक्ट के अंदर ही, यानी कि यहाँ पर अगर फर्स्ट पर्सन होगा तब भी हम ले जाकर सब्जेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, अगर यहाँ पर होगा तब भी ले जाकर हम सब्जेक्ट में ही चेंज करेंगे। सिर्फ इसकी फॉर्म केस चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ पर है तो ये आई होगा, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ये मी हो जाएगा। तो मी भी हम यहीं ले जाएंगे सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के, और आई भी हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में ले जाएंगे चेंज करने के लिए। और अगर आपके यू ऑब्जेक्ट की जगह पर है या सब्जेक्ट की जगह पर है, इससे कोई गर्ज नहीं, हम इसको ले जाएंगे किसके पास, हम इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, जो कि मैंने अभी आपको बताया, फार्मूले के थ्रू भी बताया कि हम इसको ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाएंगे और ऑब्जेक्ट में हम इसको बदल देंगे। जैसे कि यानी कि यू हटाकर हम यहाँ पर अगर मी है तो हम यू की जगह पर फिर मी रख देंगे। तो ये हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करेंगे, लेकिन आपको मैंने समझाया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए जो हम तब्दीलियां करते हैं वो कौन कौन सी हैं। वो चेंज, वो सबसे पहले कोमा, फिर फर्स्ट पर्सन की चेंज, फिर सेकंड पर्सन की चेंज और वर्ब की चेंज। इस तरह से इन तब्दीलियों के साथ हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको 70 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिनमें 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है आपकी असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर आप देखेंगे कि 2 तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, एक पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंसेस। यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम डायरेक्ट सेंटेंसेस पॉजिटिव और डायरेक्ट सेंटेंसेस में नेगेटिव टाइप डिस्कस करेंगे, नेगेटिव टाइप को चेंज करना सीखेंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूल्स रिवाइज करवा देता हूँ, बल्कि चेंजेस थी। वो चेंजेस में सबसे पहले हमने क्या करना होता था कि इन्वर्टेड कोमास को हटाकर असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर, याद रखना कि इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम इसको चेंज करेंगे इनटू दैट में। सही है। असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर हम इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट में चेंज करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चेंज जो करेंगे वो करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउंस, यानी कि प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू टेबल। और जो मैंने आपको तरीका बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे। और उसके बाद थर्ड में हम करेंगे चेंज ऑफ टेंस या फिर चेंज ऑफ वर्ब। हम इन वर्ब्स की चेंज करेंगे जो सेंटेंसेस के अंदर, डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर हमें नज़र आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वही, जैसे मैंने टेबल आपको समझाया, सिखाया, आपने वो याद कर लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद फाइनल में हम करेंगे जी सर्टेन वर्ड्स की चेंज। आखिर में हम इसकी सर्टेन वर्ड्स की चेंज, अगर सर्टेन वर्ड्स सेंटेंस के अंदर हो तो हम उसकी चेंज ज़रूर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस की टाइप में। 25 सेंटेंसेस के अंदर पहला सेंटेंस है शी सेड, इन्वर्टेड कोमास, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, बिगिन, आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, इन्वर्टेड कोमास, एंडेड। अच्छा, अब आप याद रखिएगा, अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर सेड नज़र आए तो आप उसको सेड में ही चेंज करेंगे। अगर आपको इन्वर्टेड कोमास की रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, अगर आपको इन्वर्टेड कोमास कह रहा हूँ, अगर आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेड नज़र आए तो उसको हम सेड में ही बदलेंगे, यानी कि उसको सेड को सेड रहने देंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेड टू नज़र आए आपको, तो बेटा आपने करना है इसको टोल्ड में चेंज। तो आप इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो ये कुछ हिदायत थी, इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको फॉलो करनी है। तो अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं। अब शी सेड,
अब शी सेड रिपोर्टिंग स्पीच में जो शी सेड है हम उसको शी सेड को वैसे का वैसे रहने देंगे, जैसे कि मैंने कहा कि सेड वैसे का वैसे, और अगर सेड टू होगा तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। सेड को वैसे का वैसे रहने देंगे। अब इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, दैट। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर दैट कर देंगे। उसके बाद अब ये कौन सा पर्सन है आप बताएं। बेटा ये फर्स्ट पर्सन है, आप जानते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, इनटू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अंदर। तो आई की जगह पर, अब आई प्रोनाउन की जगह पर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट था फर्स्ट पर्सन, इसको हम ले जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास जो कि शी है। तो अब आई की जगह पर शी आ जाएगा, आई की जगह पर शी आ जाएगा। अब उसके फ़ौरन बाद आपको एक चेंज नज़र आएगी, यानी कि हमने दैट की चेंज कर ली, फिर प्रोनाउन की चेंज कर ली। अब उसके फ़ौरन बाद आपको वर्ब की चेंज नज़र आएगी। तो आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम इसको चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर। तो शी के बाद जो लाइक लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर देंगे इनटू लाइक्ड। तो शी सेड दैट शी लाइक्ड। अब नेक्स्ट है क्लाउड्स। तो क्लाउड्स को हम चेंज नहीं करेंगे, इन द स्काई को भी हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ना किसी प्रोनाउन की चेंज है और ना ही ये किसी वर्ब की चेंज है, और ना ही अब कोई मज़ीद सर्टन वर्ड नज़र आया है हमें। तो पहला सेंटेंस हमने कन्वर्ट कर दिया, आसान था। सेकंड सेंटेंस की तरफ जाते हैं हम। सेकंड सेंटेंस में जैसे कि पहले सेंटेंस में था रिपोर्टिंग वर्ब भी सेड है, तो हम इसको भी ऐसे सेम इट इज़ लिख देंगे। ही सेड तो ही सेड ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमास जब हम हटाएंगे तो मैंने आपको पहले बताया इन्वर्टेड कोमास हटाकर हम दैट में चेंज करेंगे। तो इन्वर्टेड कोमास हटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे दैट। तो अब ये फिर फर्स्ट पर्सन आ गया। तो फर्स्ट पर्सन आपको पता है किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में। तो आई की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ही करने के बाद आपको फ़ौरन बाद जो नज़र आएगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको रूल मैंने बताया था कि रूल किस चीज़ का था, चेंज किस चीज़ का था, वर्ब का। वर्ब में अगर इज़, एम या आर नज़र आए तो हम इसको चेंज कर देते हैं वॉज और वर में। तो आप समझ जाएं कि इज़ एम चेंज होगा वॉज में और आर चेंज होगा वर में। तो अब ही एम चेंज हो जाएगा वॉज में। तो वॉज, अब ये भी देखना होगा कि अब जो नया सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो फिर वॉज, और अगर यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर हम उसके हिसाब से इसको वर्ब भी कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की सिचुएशन के हिसाब से। तो ही वॉज अनवेल। सेकेंड सेंटेंस कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं जल्दी से। अब आपको नया चेंज एक नज़र आएगा, वो ये होगा कि सेट टू लिखा हुआ है, और मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेट टू को जब चेंज करेंगे तो हम टोल्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर हम रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही और सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और हर वैसे का वैसे। याद रखिएगा जब हम इन दोनों को चेंज करेंगे टोल्ड में तो फिर दोबारा टू नहीं आएगा, तो ही टोल्ड हर वैसे का वैसे आ जाएगा। ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब फिर फर्स्ट पर्सन की चेंज, यानी कि वो हम एग्जामिनर बुक एक्सरसाइज हमें ये सिखाना चाहती है कि हम फर्स्ट पर्सन को सही तरह चेंज कर लें। फर्स्ट पर्सन की सही चेंज सिखाना चाह रही है। तो अब ये फर्स्ट पर्सन आपको नज़र आ रहा है। अब फर्स्ट पर्सन फिर हमारा जाएगा किसके पास, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास। अब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में ही है तो फिर आई की जगह पर ही आ जाएगा। सॉरी, उससे पहले हमने दैट लगाना था, दैट लगा देंगे। उससे पहले हमने दैट लगाना था, जो कि अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाएंगे, वो पहला हमारा चेंज था। तो दैट लगाने के बाद आपको नज़र आया फर्स्ट पर्सन, तो फिर फर्स्ट पर्सन की जगह पर हम ही लगा देंगे, आई की जगह पर ही आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहले ही हमने पढ़ लिया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, बार बार बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। ही लिव्ड, अब लिव्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद चेंज करने के बाद सेकंड फॉर्म में इन हमने वैसे के वैसे लगाना है, लेकिन अब ये आ गया सर्टन वर्ड दिस है, तो दिस को हम कर देंगे इन दैट, और बिल्डिंग वैसे का वैसे। तो अब ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, ही टोल्ड हर दैट
ही लिव्ड इन दैट बिल्डिंग। फोर्थ सेंटेंस जल्दी से, दे सेड। तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो दे है और सेड है वैसे का वैसे, और इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हमने लगाना था दैट। अब आर क्या है, आर भी फर्स्ट पर्सन ही है, फर्स्ट पर्सन ही है, आर भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं आपको पता है। तो वी भी आर वी का एक केस है, कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है। कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है। तो हम जाएंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पास, क्योंकि हमने फर्स्ट पर्सन को कमिटमेंट है कि फर्स्ट पर्सन के चेंज हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ करना है, इसीलिए हम फर्स्ट पर्सन को ले जाकर दे के साथ चेंज कर देंगे। लेकिन कंडीशन बेटा ये है कि चूंकि ये आ जो है ये पॉजेसिव केस है, इसलिए दे का भी पॉजेसिव केस हम यहाँ पुट करेंगे, और वो दे का पॉजेसिव केस क्या होगा, देयर। दे का पॉजेसिव केस क्या है, देयर। अगर आपने टेबल याद किया तो आपको याद होगा। तो दैट देयर टीचर, नेम है वैसे का वैसे, देयर टीचर इज़ को क्या करेंगे, इज़ को हम वॉज में चेंज करेंगे। पहले भी मैंने आपको ये अभी यहीं रूल भी लिख दिया था मैंने। देयर टीचर वॉज ऑन लीव, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दे सेड दैट देयर टीचर वॉज ऑन लीव। अब नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 में देखें, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप आरिफ एंड आयशा को सेम एज लिखेंगे, आरिफ एंड आयशा। तो अब उसके बाद सेड टू है तो इसको कर देंगे टोल्ड में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। टोल्ड देयर मदर, देयर मदर को वैसे का वैसे, देयर मदर। तो आरिफ एंड आयशा ने अपनी माँ से कहा, तो आरिफ एंड आयशा टोल्ड देयर मदर। अब इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करेंगे तो हम लगाएंगे दैट। दैट वी फर्स्ट पर्सन है, फिर जाएगा सब्जेक्ट में रिपोर्टिंग स्पीच के। अब आरिफ एंड आयशा ज़्यादा है, यानी कि एक से ज़्यादा है, दो हैं। तो दो के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं यानी कि दे यूज़ करते हैं, तो दैट वी चला जाएगा सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट आरिफ एंड आयशा यहाँ पर उठ के नहीं आ सकते, हमने इसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ करना होता है दे, हमने वो यहाँ पर यूज़ कर लेंगे दे। दैट दे, अब लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो इसको कर देंगे सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट, लाइक्ड मैंगोज, दे लाइक्ड मैंगोज। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर 6 में देखें शी सेड, तो हम शी सेड वैसे का वैसे लिख देंगे जैसे मैंने आपको समझाया। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम लगाएंगे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फिर जाएगा सब्जेक्ट में तो शी, दैट शी इज़ एम वॉज में। अब देखें हमारा जल्दी से हो रहा है, यानी कि पहले हमने एक दो सेंटेंसेस में थोड़ा सा टाइम लगाया, लेकिन अब जल्दी से जल्दी सेंटेंसेस होते जा रहे हैं। शी सेड दैट शी वॉज, इज़ एम आर को वॉज वर्ब में, वॉज हेल्पिंग वैसे का वैसे, और माई फर्स्ट पर्सन है तो फिर ये दोबारा शी के पास जाएगा। अब चूंकि ये पॉजेसिव केस है तो इसीलिए शी का भी पॉजेसिव केस ही यहाँ पर आ जाएगा। तो शी वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन, शी वॉज हेल्पिंग हर मदर इन द किचन। तो जल्दी से हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आएंगे। ही सेड, सेड वैसे का वैसे, तो ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करके हम लगाएंगे दैट। अब फिर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम ले जाएंगे सब्जेक्ट के पास और सब्जेक्ट है ही, तो ही आई की जगह पे बैठ जाएगा। तो अब इज़ एम को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, वॉज। वाटरिंग को वैसे का वैसे, वाटरिंग वाटरिंग। अच्छा, अब वाटरिंग के बाद है जी द प्लांट्स, द प्लांट्स को वैसे का वैसे लिख देंगे, इन द गार्डन, ये सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है अफशान सेड, अफशान या अफशा सेड वैसे का वैसे, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट। अब आप सीखते जा रहे हैं तो अब आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है। इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट, आई जो फर्स्ट पर्सन है ये जाएगा अफशा में। अफशा को आपने अगर अफशा लिया है, एक लड़की लिया है, फीमेल लिया है, तो फिर यहाँ पर आप लिख देंगे शी। तो अगर आपने इसको मेल लिया है, बॉय लिया है, अफशान, तो फिर आप लिख देंगे ही। तो आप देखें, मुझे तो इसमें कन्फ्यूजन लग रही है कि अफशान है या अफशा है, तो इसलिए मैंने दोनों ही आपको बता दिए। तो आई की जगह आ जाएगा शी एम चेंज हो जाएगा वॉज में, शी वॉज सीइंग वैसे का वैसे वर्ब, और उसके बाद मदर सेड वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड,
सेड ही सेड वैसे का वैसे। अब आप जल्दी से करते जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाएंगे। अब ये कौन सा पर्सन है बेटा? ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन मैंने कहा था नो चेंज, थर्ड पर्सन विल रिमेन द सेम। तो ही सेड दैट दे वैसे का वैसे। आर चेंज हो जाएगा इनटू वर में, चूँकि इज एम आर चेंज होता है वॉज वर में, इसलिए आर चेंज हो जाएगा इनटू वर में। नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, और देयर भी हमने चेंज नहीं किया क्योंकि देयर भी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद फिर देखें ही, अब सेड टू है तो फिर आ जाएगा टोल्ड, और मी वैसे का वैसे। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो दैट लगा देंगे, और यू सेकंड पर्सन है। अब यू सेकंड पर्सन चूँकि ऑब्जेक्ट में चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के, तो हम अब यू की जगह मी को ले आएंगे। अब मी यहाँ पर हम नहीं पुट कर सकते, क्यों? क्योंकि ये यू सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यू का जो सब्जेक्टिव केस है ये डोमिनेंट रहेगा, और मी जो है, मी का हम सब्जेक्टिव केस बनाकर यहाँ इसको पुट करेंगे। जैसे मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई, तो आई आ जाएगा यहाँ पर। तो ही टोल्ड मी दैट आई, इज एम किस में चेंज होता है? वॉज वर में, तो वॉज आ जाएगा। वॉज नॉट, आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट, आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। तो उसके बाद देखें जी, दे सेड वैसे का वैसे, दे सेड। अब इन्वर्टेड कॉमास हटाकर यहाँ पर लगाएंगे दैट, और वी फर्स्ट पर्सन है तो जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में वी की जगह पर आ जाएगा दे। दे हैज़ हैव किस में चेंज करते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया, लिस्ट में भी बताया, हैज़ हैव चेंज होगा इनटू हैड में। तो दे हैड डन। अब आर जो है ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी इसी सब्जेक्ट में ही जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज होने के लिए। तो अब इसमें जो जाएगा ये पॉजेसिव केस है, तो दे का पॉजेसिव केस क्या होगा? देयर, देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर देयर ड्यूटी आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास खत्म होते जा रहे हैं, आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास दोबारा हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। उसके बाद द टीचर सेड टू, अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे द टीचर्स, प्लूरल है, द टीचर सेड टू की जगह पे लिखेंगे टोल्ड अस वैसे का वैसे। इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट लगा देंगे। अब यू सेकंड पर्सन है तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब यू चूँकि ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, तो यहाँ पर आ जाएगा वी। हैज़ हैव हैड में चेंज होगा, वी हैड नॉट कंप्लीटेड। अब फिर जब हम आगे जाएंगे तो हमें पता चला कि फिर प्रोनाउन आ गया, ये भी सेकंड पर्सन है, इसलिए ये भी जाएगा ऑब्जेक्ट में चेंज होने के लिए। तो अस चूँकि ये पॉजेसिव केस है, इसलिए अस का पॉजेसिव केस क्या है? आर। तो दैट वी हैड नॉट कंप्लीटेड आर ड्राइंग, वी हैड नॉट कंप्लीटेड आर ड्राइंग। आर क्यों आया? क्योंकि योर पॉजेसिव केस है, तो अस का पॉजेसिव केस यानी कि वी आर अस, तो अस का पॉजेसिव केस देखेंगे तो वी आर अस, आर बनेगा, तो आर यहाँ पर आर ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जल्दी से। शी सेड वैसे का वैसे रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट लगाएंगे। थर्ड पर्सन है दे, इसलिए नो चेंज। हैज़ हैव चेंज मैंने पहले बता दी, तो हैज़ हैव की जगह पर हैड नॉट वैसे का वैसे, ईटन वैसे का वैसे। देयर थर्ड पर्सन है इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे, मील्स वैसे का वैसे। अब इस पेज का लास्ट सेंटेंस देखें, 15 सेंटेंस। द टीचर सेड वैसे का वैसे, सेम इट इज़ आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास हटाकर हम दैट लगाएंगे। अब आपको रूल्स और चेंजेस सब याद होते जा रहे हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये जाएगा टीचर में। अब टीचर मेल लेते हैं तो ही लिखें, फीमेल लेते हैं तो शी लिखें। तो ही आई शी में चला जाएगा या ही में चला जाएगा, तो ही हैज़ हैव चला जाएगा हैड में, क्योंकि हैज़ हैव की चेंज मैंने अभी आपको बताई है। हैड ऑफन टोल्ड वैसे का वैसे, टोल्ड यू सेकंड पर्सन है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है
कि चूंकि अब रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर खुद से सपोज कर लिया करेंगे टू मी। मोस्टली हमने सपोज करना है टू मी, तो इसलिए यू जाएगा मी में, और यू कौन सा केस है, टोल्ड यू ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए मी का भी ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आ जाएगा मी। मी नॉट टू प्ले विद फायर, तो इसका क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विद फायर। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 15, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू को टोल्ड में, माई ब्रदर टोल्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया। अब यू सेकंड पर्सन है तो ये जाएगा मी में, तो इसलिए यू सब्जेक्टिव केस है तो मी का भी सब्जेक्टिव केस आई होता है। तो आई हैड मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली, आई हैड मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही सेड। अब हम ही सेड को वैसे का वैसे लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन है आई फर्स्ट पर्सन है, ही में जाएगा तो ही आ जाएगा यहाँ पर। सेकंड, अब फॉर्म सेकंड है जी, अब कौन सी फॉर्म आ गई है, सेकंड फॉर्म आ गई है। तो आपको पता होना चाहिए सेकंड फॉर्म चेंज होगी इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ही हैड कंप्लीटेड, अब माई फर्स्ट पर्सन है तो ये कहाँ जाएगा, ये सब्जेक्ट में जाएगा। तो माई पॉजेसिव केस है तो ही का भी पॉजेसिव केस आ जाएगा। ही इज ड्राइंग हाफ एन आवर अगो। अब अगो एक सर्टन वर्ड है, ये मेरे ख्याल में काफ़ी सेंटेंसेस के बाद एक सर्टन वर्ड आया है अगो। अगो को हम चेंज करते हैं इनटू बिफोर में, अगो को चेंज किस में करते हैं, इनटू बिफोर में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है और वो लिस्ट में भी आपको बता दिया था। तो ड्राइंग हाफ एन आवर बिफोर, तो यहाँ आ जाएगा बिफोर। अब उसके बाद फिर शी सेड वैसे का वैसे, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट। अब इन्वर्टेड कॉमास के बाद था आई चला जाएगा शी में। तो ये अब आपको चेंज याद हो गई है। अब डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म, आपको ये भी रूल समझाया या उसके ऊपर मैंने लिख कर भी दिखाया टेबल के थ्रू। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी इनटू हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे का, यस्टरडे सर्टेन वर्ड है, यस्टरडे किस में चेंज होगा बेटा, यस्टरडे चेंज होगा इनटू द प्रीवियस डे, इनटू द प्रीवियस डे। तो यहाँ पर द प्रीवियस डे हम इसको चेंज कर देंगे। अब ही सेड वैसे का वैसे, इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे, दैट लगाएंगे। शी थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज, शी वैसे का वैसे। सैंग सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म मैंने ऊपर भी बताई है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। शी हैड संग, सिंग सैंग संग, शी हैड संग अ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कंसर्ट। अब हम ये मैं वैसे डैश डाल दिए, ये सारा कुछ वैसे का वैसे आएगा। अब ये भी सर्टन वर्ड आ गया लास्ट का मैंने आपको बताया था, लास्ट को हम यूज़ करेंगे प्रीवियस में। तो शी हैज सैंग अ ब्यूटीफुल गज़ल एट कंसर्ट द प्रीवियस नाइट, सेम एज इट इज़ वैसे, द प्रीवियस नाइट। उसके बाद देखें शी सेड वैसे का वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। ही थर्ड पर्सन है इसलिए नो चेंज, दैट ही फिर सेकंड फॉर्म, फिर हैड प्लस दैट ही हैड रंग। अब मी फर्स्ट पर्सन है, ये जाएगा सब्जेक्ट में, दैट ही हैड रंग हर। मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी हर हर, तो यहाँ पर आ जाएगा हर।
तो शी सेड दैट ही हैड रंग हर अप एट 12 मिडनाइट। उसके बाद देखें ही सेड वैसे का वैसे, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट के बाद द बॉयज नाउन है, नाउन वैसे का वैसे आ जाता है, नाउन में नो चेंज। डिड नॉट पुट, ये भी मैंने बताया कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड नॉट, द बॉयज हैड नॉट। पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट होती है, पुट अप अ गुड शो लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। उसके बाद शी सेड वैसे का वैसे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दैट, आई सब्जेक्ट में चेंज होगा, दैट शी शैल और विल किस में चेंज होता है, विल और शैल किस में चेंज होता है बेटा, वुड में, विल और शैल वुड में चेंज होता है। शी वुड नेवर डू सच अ थिंग, वो सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद अफशां सेड, फिर अफशां सेड आ गया तो हम इसको फिर एज इट इज़ लिख देंगे, अफशां सेड। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे, दे थर्ड पर्सन है तो हम नो चेंज। विल और शैल अभी मैंने बताया वुड में, और उसके बाद वुड वेट वैसे का वैसे, फॉर अस फॉर, अब अस जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये जाएगा अफशां के साथ, अफशां के पास। तो अस चूंकि ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए अफशां, अब हम इसको लें, अगर एक मिसाल है ही लें या हम इसको लें शी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये है प्लूरल फॉर्म, ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है अस। तो अफशां एक है तो इसको हम ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ही और शी का जब प्लूरल प्रोनाउन लिया जाता है वो लिया जाता है दे। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। तो वुड नॉट वेट फॉर देम यहाँ आ जाएगा, देम फॉर एन आर ओनली, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। दे सेड वैसे का वैसे, दे सेड वैसे का वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट, वी फर्स्ट पर्सन है तो दे में चेंज हो जाएगा, दे शैल और विल वुड में, दे वुड नेवर मेक आ प्रॉमिस। अब ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस है, प्रॉमिस उसके बाद कोमा, वी चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए ये भी कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास, दे के पास। तो वी सब्जेक्टिव केस है तो दे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दे कैन। मैंने आपको बताया था लिस्ट में कैन चेंज हो जाएगा इनटू कुड में, तो कैन कुड में चेंज कर देंगे, कुड नॉट फुलफिल, ये वैसे के वैसे आ जाएगा फुलफिल। तो नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड लास्ट सेंटेंस, ही सेड वैसे का वैसे, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे दैट, और आई चेंज होगा इनटू ही में, ही शैल विल वुड में, ही वुड एक्सप्लेन वैसे का वैसे, एक्सप्लेन दिस। अब दिस जो है सर्टन वर्ड है, दिस क्या है, सर्टन वर्ड, दिस को हम चेंज कर देंगे इनटू दैट में, वुड एक्सप्लेन दैट टू के बाद है जी अपना ये सेकंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए टू मी प्रपोज कर लेंगे। तो मी चूंकि आई शैल एक्सप्लेन दिस टू यू, तो इसलिए यहाँ पर टू मी आ जाएगा, चूंकि ये सेकंड पर्सन है और इसलिए प्रपोज किया मी, और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है तो मी भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। टू मी ओनली इफ फिर यू सेकंड पर्सन आ गया, फिर हम मी के पास जाएंगे यू। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, इफ़ यू लिसन टू मी, क्योंकि सब्जेक्टिव केस यहाँ पर है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ ये सेंटेंस को एंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, यहाँ ये सेंटेंस को नए सेंटेंस को मीन्स के नए सेंटेंस कह रहा हूँ, नए क्लॉज को ये जनरेट कर रहा है, ये सब्जेक्टिव केस बनकर। तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए मी का सब्जेक्टिव केस है क्या है, आई। इफ़ आई यहाँ लिख दो, या यहाँ मैंने लिख दिया नया सेंटेंस। अच्छा, इफ़ आई, अब सेकंड फर्स्ट फॉर्म है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड फॉर्म में। इफ़ आई लिसन
टू, फिर मी है, मी फर्स्ट पर्सन है तो ये जाएगा ही के अंदर। मी चूंकि ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का भी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। आई लिसन टू हिम विद पेशेंस। ये थोड़ा सा लेंथी सेंटेंस था बाकी सारे सेंटेंसेस से, बाकी सेंटेंसेस की निस्बत ये लेंथी सेंटेंस था, तो इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन मुश्किल नहीं था। देखें, ही सेड दैट ही वुड एक्सप्लेन दैट टू मी ओनली इफ आई लिसन टू हिम विद पेशेंस। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है, देखें, ही सेड, वैसे के वैसे इन्वर्टेड कॉमास, दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही में चेंज हो जाएगा, होप फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यू सेकंड पर्सन नहीं है तो टू मी प्रपोज कर लेंगे, और यू क्या, आई होप यू यहाँ पर यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ही होप्ड सेकंड पर्सन, ही होप्ड आई वुड नॉट रिपीट। अब दिस सडन वर्ड है तो इसको दैट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट मिस्टेक। तो ये बनेगा, ही सेड दैट ही होप्ड आई वुड नॉट रिपीट दैट मिस्टेक। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन अपना सेंटेंसेस का, असर्टिव सेंटेंसेस का जो हमने सोल्यूशन लिया है या हमने खुद बनाया है, तो उम्मीद है वीडियो देखते ही आपको इसकी तैयारी हो गई होगी, जिसमें सबसे लेंथी सेंटेंस ये था, सेंटेंस नंबर 24। ये कोई मुश्किल सेंटेंस नहीं था, इसमें सिर्फ हमने अकॉर्डिंग टू चेंजेस हमने इसको करना था कि प्रोनाउन चेंज करनी है, वर्ब आ गया वर्ब चेंज करना है, फिर आ गया प्रोनाउन फिर चेंज कर देना है, फिर सर्टन वर्ड आ गया तो सर्टन वर्ड चेंज कर देना है। अकॉर्डिंग टू चेंजेस हमने इसको करना था। उम्मीद है कि आपको असर्टिव सेंटेंसेस तैयार हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।